इस्लामाबाद के सियासी हलकों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर और किसी बड़ी और ताकतवर गैर सियासी शख्सियत के दरमियान मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आप कंफर्म करेंगे क्या ऐसी कोई खबर है आपके पास, और क्या इस मुलाकात के कोई आप आइंदा आने वाले दिनों में असरात भी देखेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, अगर कोई ऐसी खबर होती तो मैं आपको शायद एक दिन पहले दे देता या अभी दे देता, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और मुझे एक बात बताएं, किसी खास सियासी शख्सियत को मिल के क्या वो दे सकते हैं और उनको क्या चाहिए? किसी को ना कुछ चाहिए ना किसी ने कुछ देना है। तो ये तो कासराई है, मेरे ख्याल से एक शरीफ आदमी है गौर साहब, एक अच्छा इंसान है। अब उनको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाना है उनकी पार्टी ने, क्योंकि वो इमरान खान साहब को जेल में नहीं रखना चाहते, इमरान खान साहब की जान से नहीं खेल रहे, तो इसलिए ये चमक गोयां करके एक कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है उन्होंने। ये तो सहाफ़ियों ने खबर दी है, उनकी पार्टी में से तो नहीं है, ये सहाफ़ियों की तरफ से खबर आई है और बड़े ऑथेंटिक सहाफ़ियों की तरफ से खबर आई है। देखिए, सहाफ़ियों को भी खबर मेरे और आप जैसे लोग ही देते हैं ना गौहर साहब ने डायरेक्ट दी है ना किसी और ने डायरेक्ट दी होगी। तो सहाफ़ियों को भी जो खबर देने वाला होता है वो दाएं बाएं का आदमी होता है ना, वो किसी भी जगह का हो। अच्छा, तो आपको कोई मुलाकात नहीं हुई? ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ठीक है, ऐसी कोई मुलाकात का इम्कान भी है। ठीक है। कल तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा ने तो कह दिया कि तहरीरी मुतालबात दे देंगे हम। तो आपको अभी भी लगता है कि मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलेगा, कुछ बनेगा? देखिए, मुज़ाकरात तो नहीं, मैं इसको मजाक कहूंगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक आंख मचोली और छुपन छुपाई का खेल चल रहा है। मेरे हिसाब से 20 जनवरी के बाद जब गुब्बारे में हवा निकल जाएगी और ट्रम्प कार्ड का मामला मध्यम होगा, तो फिर ये टॉक्स शुरू होंगी और वही कोई प्रॉपर टॉक्स आप उसे कह सकते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे थोड़ी सी गवर्नमेंट अकड़ेगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉक्स मेरे ख्याल से 20 जनवरी के बाद स्टार्ट होंगी। कल तहरीरी के बाद फिर 17 को फैसला आ जाएगा, उस फैसले के बाद फिर टॉक्स ब्रेक हो जाएंगी, फिर वो 20 तक खिंच जाएंगी और तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश करेगी कि ये फैसला भी 17 के बजाय 20 तक चला जाए। तो अभी बहुत कुछ छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, चलने दें, उसको एंजॉय करें। तो 20 जनवरी के बाद किसके लिए कुछ ज्यादा बेहतरी आप देख रहे हैं? पीटीआई क्या सख्त मौक़िफ़ पे आएगी, या आपको लगता है कि हुकूमत की स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे आएगी? मेरा अपना अंदाजा आज के दिन तो यही है कि हुकूमत उस टाइम पे अकड़ेगी और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे आएगी। अच्छा, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी तो ऐसे लग रहा है हुकूमती साइड पे मुज़ाकरात के मामले पर कंफ्यूजन नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ ने तो असेंबली के फ्लोर पे भी कह दिया था कि मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी ने भी इसी तरह की कोई बात की है। इस तरह का रवैया क्यों है? क्या हुकूमती साइड पर किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी है अभी? देखिए, इनसिक्योरिटी नहीं, ये एक सियासी खेल होता है। जब आप यूजुअली होता है कि दोनों तरफ से गालियां बंद हो जाती हैं, लेकिन अभी आज के दिन अगर आज की तारीख में हम उसे पूछेंगी तो गवर्नमेंट कंफर्टेबल है। अच्छा, तो कंफर्टेबल है तो जाहिर सी बात है उनका एटीट्यूड उस हिसाब से होगा। फिर थोड़ा सा झटका लगेगा तो फिर वो देंगे, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं आगे 20 जनवरी के बाद भी। सही, मतलब ये कि गवर्नमेंट इज जस्ट बाइंग अ टाइम। वो 20 जनवरी तक देख रही है कि अगर वहां से कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कह देंगे अगर कोई बात भी आई कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, वरना आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एंड दे जस्ट बाइंग। नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है सभी ने अपने अपने ट्रम्प कार्ड रखे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई को शायद मायूसी हो उसके अंदर। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो एक इंटरव्यू में कहते हैं तहरीक इंसाफ हमारी बसात के मुताबिक हमसे मुतालबात करे, तो वो तो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं। क्या जुडिशल कमीशन बनाना भी हुकूमत की बसात से बाहर है? देखिए, जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए। जब जुडिशल कमीशन जब बनेगा तो वो कहेंगे आप 2014 से शुरू करें। 2014 से जब धरना मरना शुरू हुआ था तो फिर उस वक्त तहरीक इंसाफ कहेगी आप 2007 से शुरू करें। उससे पहले किसने क्या किया था वो कहेंगे 2012 से शुरू करें, उस टाइम की पार्टी। तो ये तो एक राउंड एंड राउंड वाली चीज़ है जिसका कोई कंक्लूजन बनना नहीं है। तो आप मांगी ऐसी चीज़ रहें जिसका कोई सर पैर नहीं है। बट वो तो कहते हैं कि अगर हम तो जो कमीशन मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर हमने ये किया है तो आप बना लें जुडिशल कमीशन, सब क्लियर हो जाएगा। वो तो खुद कह रहे हैं। देखिए वो तो ऑलरेडी सजाएं भुगत रहे हैं ना, सजा जेल में है वो। देखिए, जुडिशल कमीशन बनने में कोई कबात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डिबेट से के लिए कि अगर आप मुझे कहेंगी कि जुडिशल कमीशन बना दो, मेरा आपका झगड़ा है, तो मैं कहूँगा आपने पहला वार 2014 में किया था, वहाँ का भी जुडिशल कमीशन बनाएं।
आप कहेंगी 2012 में ये हुआ था, आप उसका जुडिशल कमीशन बनाए, तो ये तो फिर ऑन गोइंग स्टोरी हो गई ना। आप मांगते और निगोशिएट ऐसी बात करते हैं जिसमें दोनों पार्टियां 19-20 करके किसी समझौते पर पहुंचे। समझौता करने की पोजीशन में कौन है मुझे बताएं। पार्टी के जो मेन लोग हैं, जो मुखलिस नहीं है, वो आर्बिट्रेटर्स हैं। अच्छा, वो चाहते हैं खान साहब जेल में रहें, खान साहब की जान को भी खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो उनकी सियासत 40 साल तक चलती रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी यही चाहती है कि वो जेल में रहें। तो दोनों पार्टियों का मकासद तो एक ही है। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही निगोशिएट किस चीज के लिए कर रहे हैं। हम निगोशिएट उनके लिए कर रहे हैं कि गर्म कॉफी दे देंगे तो मैं उनको दिलवा देता हूँ, ठंडा पानी चाहिए तो वो दिलवा देता हूँ, हीटर चाहिए तो वो दिलवा देता हूँ। तो मतलब निगोशिएशन किस चीज की है? दोनों पार्टियों के का हदफ एक ही है कि सही। तो हुकूमत के इख्तियारात तो आप देखें कि उनका, आपको क्या लगता है हुकूमत के पास भी कुछ देने को है? वैसे तो अगर बात की जाए नो डाउट कि कुछ निकलेगा नहीं, बट इख्तियारात अगर देखे जाए तो एक मुलाकात कराना मुश्किल हो गई थी। फिर जिस तरह से चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, लेकिन एक जेल सुपरिटेंडेंट ने उनका हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया है। तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे सियासतदान इतने बेबस क्यों हैं? देखिए मेरी बात सुने, आपकी बात बड़ी वजह है, वैलिड है, और मैं समझता हूं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मजाल नहीं होनी चाहिए या किसी की भी पार्लियामेंट के आगे खड़े होने की। ये पार्लियामेंट की तरफ से आया था। चेयरमैन सेनेट पूरी पार्लियामेंट को, पूरी सेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कोई कबात नहीं होनी चाहिए कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर कमांड है चीफ मिनिस्टर पंजाब के। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपना सेटल कर लिया स्कोर, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि किसी और का रोल था, एस्टैब्लिशमेंट का था, तो फिर अगर एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी नहीं होता। और प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो हर पार्लियामेंटेरियन का आईनी और कानूनी राइट है। ये मेरे तकरीर जो मैंने पहले की थी सेनेटर बनने के बाद, उसमें मैंने डिमांड की थी, चाहे वो कोई भी हो, एजाज चौधरी साहब हो या कोई भी हो, वो आईनी कानूनी राइट है। और अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया सेनेट ने तो ये डूब मरने की बात है समेत मेरे कि अगर सुप्रीम ऑफ पुलिस ने ये इनकार किया है। लेकिन सुप्रीम ऑफ पुलिस ने आज राइटिंग में लेटर लिख दिया है और अपनी वजूहत दे दी हैं, तो ये अंडरस्टूड है सीएम पंजाब ने किया और वो अपना पॉलिटिकल रिवेंज स्कोर सेटल कर रही है। लेकिन सिर्फ यहाँ तो बहुत कुछ हो चुका है ना। आप देखिए किस तरह से पार्लियामेंट हाउस से भी पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, उस पर भी कुछ ना हुआ। देखिए जहां तक वो स्टोरी है, तो वो स्टोरी तो आपको कल गंडापुर साहब के इंटरव्यू से मिल गई कि जी मैं मीटिंग में था तो उमर अयूब साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि एजेंसी ने उठा लिया, फिर उसको नेगेट कर दिया। तो कौन उठता है कौन नहीं उठता? अगर कोई कमरे में खाना खा रहा है और पुलिस आ गई और उसको किसी वारंट के तहत बुला लिया और उसको वो कहा कि हमें उठा लिया गया है, तो मैं तो ये तो सारी गेम पीटीआई प्रोपेगेंडा करती रहती है और वो प्रोपेगेंडा में बहुत आगे है, तो उनका प्रोपेगेंडा बिक जाता है। गवर्नमेंट जो है उसकी अहलियत नहीं है कि वो प्रोपेगेंडा क्या रहे या नैरेटिव बना सके या कोई चीज बता सके, तो वहां पिट जाती है। मतलब तो आप ये तस्लीम करते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मुक्तदर हलकों की बैड ब्रांडिंग कर रही है।